अमावस्या की काली रात के बाद जब चंद्रमा अपनी उजली आभा बिखेरने लगा, गांव में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर थीं। नंदग्राम का हर घर दीपों से सजा था और मंदिर के प्रांगण में शिव भक्तों का तांता लगा था। परंतु गांव के एक कोने में स्थित छोटी सी झोपड़ी में दुखी मन से एक निर्धन युवक बैठा था। नाम था माधव। माधव के घर में कई दिनों से अन्न का दाना तक नहीं था। मेहनत के बावजूद उसे कभी सफलता नहीं मिली। निराशा में डूबे माधव ने सोचा, शिव की रात है, सुना है जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। परंतु मेरे पास तो जल चढ़ाने तक के लिए कुछ नहीं। वह उठकर गांव के शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने माधव की दशा भांप ली और मुस्कुराकर पूछा, वत्स, कहाँ जा रहे हो? माधव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बाबा महादेव की पूजा करने। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या अर्पित करूं? साधु ने उसकी आंखों में झांककर कहा, पुत्र, क्या तुम सच में महादेव की कृपा चाहते हो? माधव ने दृढ़ स्वर में कहा, हां बाबा, मैं दरिद्रता से मुक्त होना चाहता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तो सुनो, यदि सही विधि से महाशिवरात्रि की पूजा करोगे तो तुम्हारी गरीबी नष्ट हो जाएगी। परंतु इसके लिए तुम्हें। साधु की रहस्यमयी बात सुनकर माधव की आंखों में जिज्ञासा जाग उठी। उसने विनम्र स्वर में पूछा, बाबा, मुझे बताइए, मैं कैसे महादेव की पूजा करूं जिससे मेरी दरिद्रता समाप्त हो जाए? प्रिय मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करने की कृपा करें। चलिए प्रिय मित्रों, वीडियो विलंब न करते हुए वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं। साधु ने एक गहरी सांस ली और बोले, वत्स, शिव की सच्ची पूजा धन या वस्तुओं से नहीं, श्रद्धा और समर्पण से होती है। यदि तुम मन, वचन और कर्म से उनकी आराधना करोगे तो वे अवश्य प्रसन्न होंगे। माधव ने शीघ्रता से कहा, बाबा, कृपया मुझे विधि बताइए, मैं पूरी निष्ठा से पूजा करूंगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, रात्रि के 4 प्रहर होते हैं और प्रत्येक प्रहर की पूजा का अलग महत्व है। यदि तुम विधि पूर्वक इन 4 प्रहरों में शिवजी की आराधना करोगे तो तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। माधव की आंखें चमक उठीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझे इन 4 प्रहरों की पूजा विधि विस्तार से बताइए। साधु बोले, पहले प्रहर में जल से अभिषेक करो। गंगा जल हो तो उत्तम, नहीं तो जो भी शुद्ध जल मिले उसी से अभिषेक करो। उसके साथ एयूएम नमः शिवाय का जप करो। माधव ने शीघ्रता से सिर हिलाया। साधु ने आगे कहा, दूसरे प्रहर में दूध से अभिषेक करना चाहिए। यदि दूध न मिले तो जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर चढ़ा देना। यह भी मधुरता का प्रतीक है और महादेव को प्रिय है। माधव मन ही मन सोचने लगा कि उसके पास दूध तो दूर, गुड़ तक नहीं है, लेकिन वह साधु के शब्दों को ध्यान से सुनता रहा। साधु ने तीसरे प्रहर की विधि बताते हुए कहा, तीसरे प्रहर में शहद या दही से अभिषेक करो। यदि ये न उपलब्ध हों तो मन में शिव को मधुरता समर्पित करने का संकल्प लेकर जल से अभिषेक कर सकते हो। अब माधव थोड़ा चिंतित हुआ। उसके पास न दूध था, न शहद, न दही, लेकिन उसने साधु से कुछ नहीं कहा, बस उनकी बातों को आत्मसात करता रहा। साधु ने चौथे और अंतिम प्रहर के बारे में बताया। इस प्रहर में पंचामृत या मात्र जल से भी अभिषेक करने से पुण्य मिलता है। परंतु इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, व्रत, दान और सेवा। यदि कोई भूखा हो तो उसे भोजन कराना, कोई दुखी हो तो उसे सांत्वना देना। यही सच्ची शिव भक्ति है। माधव को कुछ समझ आने लगा था। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मेरे पास जल के अलावा कुछ भी नहीं। साधु ने प्रेम पूर्वक माधव के सिर पर हाथ फेरा और बोले, वत्स, शिव के लिए धन दौलत की नहीं, सच्चे मन की आवश्यकता होती है। यदि तुम्हारे पास जल भी नहीं होता तो केवल सच्चे हृदय से एयूएम नमः शिवाय का जाप भी कर देते तो शिव प्रसन्न हो जाते। माधव की आंखों में नमी आ गई। उसे पहली बार समझ आया कि भक्ति का अर्थ बाहरी समृद्धि नहीं बल्कि आंतरिक समर्पण है। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह पूरी श्रद्धा से महादेव की आराधना करेगा। लेकिन तभी मंदिर के पास से गुजरते हुए उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो मंदिर में महंगे प्रसाद और वस्त्र चढ़ा रहे थे। माधव के मन में एक प्रश्न उठा,
क्या सच में महादेव केवल श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, या फिर यह हम भव्य चढ़ावे भी मायने रखते हैं? उसने साधु की ओर देखा, मानो इस प्रश्न का उत्तर उनसे चाहता हो। साधु मंद मंद मुस्कुराए, मानो वे माधव के मन की उलझन समझ चुके थे। वे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी साधु की मुस्कान ने माधव के मन में और अधिक जिज्ञासा जगा दी। वह प्रतीक्षा कर रहा था कि साधु कुछ कहें, लेकिन तभी मंदिर के भीतर से शंख और घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। महाशिवरात्रि का पहला प्रहर शुरू हो चुका था। लोग सोने चांदी के जलपात्रों से शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से उनका अभिषेक किया जा रहा था। माधव चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। उसके मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, क्या महादेव सच में इन भव्य चढ़ावों से प्रसन्न होते हैं, या फिर वे केवल सच्चे मन की भक्ति चाहते हैं? साधु ने उसकी उलझन भांप ली। उन्होंने माधव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, वत्स, तुम सोच रहे हो कि क्या शिव केवल अमीरों की भक्ति स्वीकार करते हैं? उत्तर स्वयं शिव ही देंगे, बस धैर्य रखो। माधव कुछ कहने ही वाला था कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक फटे हाल वृद्ध स्त्री को देख उसकी दृष्टि वहीं ठहर गई। वह कांपते हाथों से मंदिर के भीतर जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कुछ धनिक भक्तों ने उसे रोक दिया। माई, मंदिर के अंदर मत जाओ, तुम्हारे मैले कपड़ों से वातावरण अशुद्ध हो जाएगा, एक व्यक्ति ने कठोर स्वर में कहा। वृद्धा असहाय होकर वहीं बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। माधव का हृदय पिघल उठा। उसने साधु की ओर देखा, जैसे उनसे अनुमति मांग रहा हो। साधु ने केवल सिर हिलाया, मानो कह रहे हों, जाओ, जो उचित लगे वह करो। माधव तुरंत उस वृद्धा के पास गया और बोला, माई, क्या तुमने महादेव की पूजा नहीं की? वृद्धा ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूं। शिवरात्रि का व्रत रखने की शक्ति भी नहीं है। सोचा था महादेव के दर्शन कर लूं, पर मंदिर के भीतर जाने नहीं दिया। मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए लोग मुझे अपवित्र मानते हैं। माधव का हृदय व्याकुल हो उठा। उसने बिना कुछ सोचे विचारे अपना छोटा सा जल पात्र वृद्धा के हाथ में रख दिया और बोला, माई, तुम इसी जल से शिव को प्रणाम कर लेना। यही तुम्हारी सच्ची पूजा होगी। वृद्धा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से जल लिया और शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ दिए। इतना देखते ही मंदिर के भीतर मौजूद कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई। देखो तो, यह निर्धन खुद के लिए पूजा नहीं कर सका और अब दूसरों की मदद कर रहा है। शिव को दूध, घी, शहद चाहिए, ये साधारण जल क्या स्वीकार करेंगे? माधव की आंखों में आक्रोश भड़क उठा, लेकिन वह शांत रहा। उसने साधु की ओर देखा। साधु अब भी मुस्कुरा रहे थे, मानो उन्हें किसी बात का इंतजार हो। और तभी मंदिर के गर्भगृह से एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। दीपकों की लौ अचानक तेज हो उठी और शिवलिंग के पास रखे सभी महंगे प्रसादों को छोड़कर जल की एक पतली धारा स्वयं शिवलिंग पर बहने लगी। मंदिर में खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। जिन लोगों ने वृद्धा को रोका था, वे अवाक रह गए। माधव भी आश्चर्यचकित था। उसने साधु की ओर देखा, जो अब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, देखा वत्स, शिव भव्यता नहीं, सच्चे भाव को स्वीकार करते हैं। माधव की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने महसूस किया कि शिव केवल बाहरी चढ़ावे के नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची श्रद्धा के भूखे हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। साधु ने अभी तक उसे पूरी पूजा विधि नहीं बताई थी। माधव ने साधु की ओर देखते हुए पूछा, बाबा, अभी तो केवल पहला प्रहर हुआ है, आगे मुझे क्या करना होगा? साधु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, वत्स, शिव की कृपा पाने के लिए केवल अभिषेक ही नहीं, कुछ और भी करना आवश्यक है। इसके लिए तुम्हें। साधु के शब्दों ने माधव के मन में और अधिक जिज्ञासा जगा दी। उसने उत्सुकता से पूछा, बाबा, आगे मुझे क्या करना होगा? साधु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स, शिव केवल जलाभिषेक से प्रसन्न नहीं होते। उनकी कृपा पाने के लिए मन, वचन और कर्म की शुद्धता आवश्यक होती है। यदि तुम सच में अपनी दरिद्रता समाप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें अगले प्रहर में एक विशेष कार्य करना होगा। माधव ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, दूसरे प्रहर में तुम्हें शिव के पंचाक्षर मंत्र एयूएम नमः शिवाय का जाप करना होगा। लेकिन एक शर्त है, यह जाप तुम्हें मंदिर में नहीं, बल्कि उस स्थान पर करना होगा जहां सबसे अधिक पीड़ा और दुख हो। माधव चौंका। बाबा, ऐसा क्यों? साधु गंभीर स्वर में बोले, वत्स, शिव केवल देवताओं के नहीं, बल्कि उन सभी के ईश्वर हैं जो पीड़ा में हैं,
दुखी हैं, असहाय हैं। यदि तुम शिव को प्रसन्न करना चाहते हो तो उनकी आराधना वहीं करो जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। माधव को साधु की बात समझ आ गई, लेकिन एक प्रश्न अब भी उसके मन में था। वह स्थान कौन सा होगा? तभी मंदिर के बाहर से कुछ कोलाहल सुनाई दिया। एक भूखा भिखारी, जिसे मंदिर के अंदर आने नहीं दिया गया था, वह एक कोने में बैठा कराह रहा था। लोग उसकी ओर देख भी नहीं रहे थे। कुछ लोग उसकी दशा पर हंस रहे थे, तो कुछ उसे वहां से हटाने की बात कर रहे थे। माधव ने साधु की ओर देखा। साधु ने केवल सिर हिलाकर संकेत दिया, यही तुम्हारा उत्तर है। माधव तुरंत आगे बढ़ा और उस भिखारी के पास पहुंचा। वह असहाय वृद्ध थर थर कांप रहा था। माधव ने अपनी चादर उतारकर उसके ऊपर डाल दी और उसके पास बैठकर धीरे धीरे एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। जो लोग पहले हंस रहे थे वे अब चुप थे। मंदिर में जल, दूध और घी का अभिषेक करने वाले लोग देख रहे थे कि कैसे एक निर्धन युवक, जिसने स्वयं कुछ नहीं खाया, एक असहाय व्यक्ति के पास बैठकर भक्ति कर रहा था। और तभी कुछ चमत्कारी घटित हुआ। मंदिर के ऊपर लगा विशाल घंटा बिना किसी के छुए ही बज उठा। शंख ध्वनि के समान गूंज उठी और मंदिर के भीतर शिवलिंग पर जलाभिषेक का पात्र अपने आप लुढ़क गया, जिससे जल की धारा स्वयं शिवलिंग पर गिरने लगी। लोग विस्मय से देखने लगे। कुछ ने घबराकर अपने हाथ जोड़ लिए, तो कुछ को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद वे अब तक भक्ति का सही अर्थ ही नहीं समझ पाए थे। माधव के मन में अपार शांति थी। उसे अनुभव हो रहा था कि साधु ने जो कहा था वह सत्य था। शिव वहां नहीं बसते जहां केवल बाहरी आडंबर होता है, बल्कि वहां होते हैं जहां भक्ति सच्ची होती है। लेकिन अभी तो 2 प्रहर शेष थे। माधव ने साधु की ओर देखा। अब साधु की मुस्कान और गहरी हो चुकी थी। उन्होंने माधव को बुलाया और कहा, वत्स, अब तुम्हें तीसरे प्रहर की आराधना करनी होगी, लेकिन यह पहले दोनों प्रहरों से कठिन होगी। तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा अभी बाकी है। माधव एक क्षण को ठिठका, फिर बोला, बाबा, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। मुझे बताइए, अब आगे क्या करना होगा? साधु ने उसकी आंखों में झांका और रहस्यमयी स्वर में बोले, तीसरे प्रहर में तुम्हें। साधु की रहस्यमयी बात सुनकर माधव की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने झुककर विनम्रता से कहा, बाबा, कृपया बताइए, तीसरे प्रहर में मुझे क्या करना होगा? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, पहले 2 प्रहरों में तुमने जलाभिषेक किया और शिव का जाप किया, लेकिन अब तुम्हें शिव की सच्ची भक्ति का अर्थ समझना होगा। शिव केवल उपासना से नहीं, बल्कि सेवा से प्रसन्न होते हैं। तीसरे प्रहर में तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करनी होगी जो घोर संकट में हो, लेकिन ध्यान रखना, यह कार्य तुम्हारे लिए सबसे कठिन परीक्षा होगी। माधव कुछ समझ नहीं पाया। सेवा तो उसने पहले ही कर दी थी। उसने वृद्धा को जल दिया, भिखारी को सहारा दिया, फिर अब कौन सी कठिन परीक्षा शेष थी? साधु ने मानो उसके मन की शंका पढ़ ली। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स, परीक्षा तब कठिन होती है जब सेवा किसी ऐसे की करनी पड़े जिससे तुम्हारा मन दूर भागे। यह सेवा केवल दया नहीं, समर्पण भी होनी चाहिए। अब जाओ, शिव स्वयं तुम्हें राह दिखाएंगे। माधव ने सिर झुकाया और मंदिर से बाहर निकल पड़ा। रात का तीसरा प्रहर शुरू हो चुका था। महाशिवरात्रि का पावन समय धीरे धीरे अपनी चरम सीमा की ओर बढ़ रहा था। ठंडी हवा बह रही थी और नगर के अधिकांश लोग या तो मंदिर में भक्ति में लीन थे या अपने घरों में विश्राम कर रहे थे। माधव धीरे धीरे आगे बढ़ा, ये सोचते हुए कि उसे किसकी सहायता करनी है। तभी उसे एक संकरी गली से कुछ चीख पुकार सुनाई दी। वह सावधानी से उस ओर बढ़ा। गली में एक युवक घायल अवस्था में पड़ा था। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर चोटों के निशान थे और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पास ही कुछ लोग खड़े थे, लेकिन कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा था। माधव ने पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा, भाई, इसे क्या हुआ? उस व्यक्ति ने उपेक्षा से कहा, यह एक चोर है। इसे भीख मांगने की आदत थी, फिर चोरी करने लगा। आज किसी ने इसे पकड़ लिया और पीट दिया। इसे यहां मरने के लिए छोड़ दिया गया है। माधव के कदम ठिठक गए। एक चोर? क्या यह वही परीक्षा थी जिसके बारे में साधु ने कहा था? उसका मन दुविधा में पड़ गया। यदि यह सच में चोर था तो क्या इसकी सहायता करना उचित होगा? लेकिन तभी उसे साधु के शब्द याद आए, शिव केवल उपासना से नहीं बल्कि सेवा से प्रसन्न होते हैं। माधव ने गहरी सांस ली और उस युवक के पास जाकर धीरे से पूछा, भाई,
क्या तुम ठीक हो? युवक ने थकी हुई आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, पर साथ ही आशा की एक हल्की लौ भी झलक रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं मैं चोर नहीं हूं। भूख से तड़प कर मैंने सिर्फ एक रोटी चुराई थी। माधव का हृदय कांप उठा। उसने बिना समय गंवाए युवक को सहारा देकर उठाया। आसपास खड़े लोग उसे अचरज से देखने लगे। अरे, ये इसे क्यों उठा रहा है? ये तो अपराधी है। इसकी सहायता करोगे तो यह और अपराध करेगा। लोगों की बातें सुनकर माधव के कदम डगमगाए, लेकिन उसने अपने भीतर एक दृढ़ निश्चय महसूस किया। उसने मन ही मन कहा, यदि शिव हर प्राणी में है, तो इस युवक में भी वही शिव है। क्या मैं शिव को इस हाल में छोड़ सकता हूं? उसने युवक को सहारा देकर मंदिर की ओर ले जाना चाहा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, रुको। माधव ने मुड़कर देखा। सामने नगर के कुछ सिपाही खड़े थे। उनके चेहरे कठोर थे और उनकी आंखों में संदेह था। यह वही चोर है जिसे हम खोज रहे थे, सिपाही ने कहा। इसे हमारे हवाले करो। माधव असमंजस में पड़ गया। वह युवक कांप उठा और माधव की बांह कसकर पकड़ ली, जैसे उसे छोड़ना नहीं चाहता हो। अब माधव के सामने सबसे कठिन परीक्षा थी। क्या वह इस युवक को सिपाहियों के हवाले कर दे या फिर उसकी रक्षा करे? उसने साधु की ओर देखा, जो दूर खड़े मंद मुस्कान के साथ सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में एक रहस्यपूर्ण चमक थी, मानो वे जानना चाहते हों कि माधव क्या करेगा। माधव ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, यदि यह शिव की परीक्षा है तो मैं इसे पूरी श्रद्धा से दूंगा। परंतु कैसे? माधव के सामने एक कठिन निर्णय था। नगर के सिपाही उस घायल युवक को अपराधी मानकर पकड़ने आए थे, और दूसरी ओर माधव के हृदय में दया और सेवा का भाव उमड़ रहा था। उसने साधु की ओर देखा, लेकिन वे अब भी स्थिर खड़े मंद मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे, मानो उसकी परीक्षा ले रहे हों। माधव ने एक गहरी सांस ली और सिपाहियों से कहा, यह अपराधी नहीं है। यह भूख से मजबूर होकर गलत राह पर चला गया, लेकिन अगर इसे सहारा मिले तो यह सुधर सकता है। सिपाहियों में से एक ने कठोर स्वर में कहा, ऐसे हर अपराधी की यही कहानी होती है, लेकिन कानून के अनुसार इसे दंड मिलना ही चाहिए। माधव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दंड से सुधार नहीं होता, अवसर से होता है। अगर इसे न्याय दिलाना ही है तो पहले इसे स्वस्थ होने दीजिए। इसके घाव देखिए, यह पहले ही पीड़ा में है। शिव भी करुणा के सागर हैं, और महाशिवरात्रि की रात तो स्वयं दया और क्षमा की रात होती है। क्या हम इस रात किसी को एक और अवसर नहीं दे सकते? सिपाही थोड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन तभी नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी जो वहां से गुजर रहा था रुक गया और बोला, माधव ठीक कह रहा है। मैंने इसे पहले कभी चोरी करते नहीं देखा, लेकिन भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। शायद यह सच कह रहा हो। सिपाही एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे तुरंत कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अंततः उनके नेता ने कहा, ठीक है, लेकिन यदि यह व्यक्ति फिर से चोरी करता है तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, माधव। माधव ने बिना संकोच उत्तर दिया, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। सिपाही वहां से चले गए। माधव ने राहत की सांस ली और उस युवक को धीरे धीरे सहारा देकर पास की एक छोटी धर्मशाला में ले गया। वहां उसने उसके घावों पर हल्दी और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मरहम लगाया। युवक की आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हारे लिए अजनबी हूं। माधव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि शिव हर किसी में है और आज महाशिवरात्रि की रात है। शिव की भक्ति केवल मंदिर में घंटी बजाने और दीप जलाने तक सीमित नहीं है। असली भक्ति तब है जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करें। युवक की आंखों में ग्लानि और आभार का मिश्रित भाव था। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर मुझे पहले ऐसा कोई मिलता तो मैं कभी चोरी नहीं करता। माधव मुस्कुराया, लेकिन यह तीसरे प्रहर की समाप्ति भर थी। अब चौथा और अंतिम प्रहर आ रहा था, और साधु ने कहा था कि यह सबसे कठिन होगा। तभी माधव को मंदिर की दिशा से शंखनाद सुनाई दिया। उसने साधु की ओर देखा, जो अब भी वहीं खड़े थे। उनके चेहरे पर संतोष था, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चुनौती की झलक थी। अब अगला प्रहर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही शंखनाद की ध्वनि गूंजने लगी, माधव समझ गया कि चौथे और अंतिम प्रहर की घड़ी आ चुकी है। अब तक की सभी परीक्षाएं कठिन थीं, लेकिन यह अंतिम परीक्षा सबसे कठिन होगी, ऐसा साधु ने संकेत दिया था। उसने साधु की ओर देखा, जो अब भी उसी स्थान पर खड़े मंद मुस्कान के साथ उसकी ओर देख रहे थे। माधव धीरे धीरे उनके पास पहुंचा
और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, 3 प्रहर बीत चुके हैं। अब चौथे प्रहर में मुझे क्या करना होगा? साधु कुछ क्षण चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, वत्स, यह अंतिम परीक्षा केवल तुम्हारी श्रद्धा की नहीं, बल्कि तुम्हारी आस्था और त्याग की भी होगी। अब तक तुमने जलाभिषेक किया, भूखे को भोजन दिया, पीड़ित की सेवा की, परंतु अब तुम्हें अपने सबसे प्रिय का त्याग करना होगा। माधव चौंका। उसने संशय भरे स्वर में पूछा, त्याग? पर बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। साधु ने रहस्यमयी स्वर में कहा, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे छोड़ना उसके लिए सबसे कठिन होता है। अब तुम्हें यह स्वयं खोजना होगा कि वह क्या है। माधव के मन में असमंजस था। उसने सोचा, मेरे पास धन नहीं है, परिवार नहीं है, यहां तक कि रहने के लिए घर भी नहीं है। फिर ऐसा क्या है जिसे छोड़ना मेरे लिए कठिन हो? तभी मंदिर की ओर से कुछ लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। माधव और साधु दोनों उधर देखने लगे। मंदिर के द्वार पर हंगामा मचा था। एक अमीर सेठ, जिसकी पोशाक रेशमी थी, क्रोध में तमतमाया खड़ा था। उसके साथ नगर के कुछ लोग भी थे। इस चोर को तुरंत मेरे सामने लाओ, सेठ गुस्से में चिल्लाया। माधव ने चौंक कर देखा। यह वही युवक था जिसे उसने सिपाहियों से बचाया था। वह अब भी घायल अवस्था में था और घबराया हुआ सेठ के सामने खड़ा था। इसी ने मेरे घर से चांदी के आभूषण चुराए थे, सेठ गरजते हुए बोला। युवक ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं तो पूरे दिन इस व्यक्ति के साथ था। उसने माधव की ओर इशारा किया। भीड़ माधव की ओर देखने लगी। माधव असमंजस में पड़ गया। वह जानता था कि यह युवक उसके साथ था, लेकिन फिर भी उस पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा था। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, माधव, तुमने इसकी रक्षा की थी, अब बताओ, क्या तुम इसकी गारंटी ले सकते हो? माधव समझ गया, यही उसकी चौथी और अंतिम परीक्षा थी। उसे अपने सत्य पर डटे रहना था, चाहे परिणाम कुछ भी हो। भीड़ की नजरें अब उसी पर टिकी थीं। साधु दूर खड़े मंद मुस्कान के साथ सब देख रहे थे। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो वे जानना चाहते हों कि माधव अब क्या करेगा। माधव ने गहरी सांस ली और बोलने ही वाला था कि तभी माधव ने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। भीड़ की नजरें उसी पर टिकी थीं। सब इंतजार कर रहे थे कि वह क्या कहेगा। सेठ का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और वह चाहता था कि माधव इस युवक को अपराधी मान ले। युवक भयभीत निगाहों से माधव की ओर देख रहा था, मानो उसकी उम्मीद की आखिरी किरण वही हो। और दूर खड़े साधु अब भी मुस्कुरा रहे थे, मानो वे किसी रहस्य को जानते हों जिसे माधव अभी तक नहीं समझ पाया था। माधव ने कुछ पल सोचा, फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, यह युवक चोर नहीं है। मैंने इसे पूरे समय अपनी आंखों से देखा है। यह दिन भर मेरे साथ था और इसने कोई चोरी नहीं की। सेठ ने क्रोधित होकर कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे घर से चोरी नहीं हुई? माधव शांत स्वर में बोला, चोरी हुई होगी, लेकिन हो सकता है कि जिसने यह किया हो वह कोई और हो। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग सेठ की तरफ थे, कुछ माधव की ओर देखने लगे। सेठ की आंखें जल उठीं। उसने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम इस पर इतना विश्वास करते हो तो इसकी गारंटी लो। अगर यह दोबारा चोरी करता है तो इसका अपराधी तुम माने जाओगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? माधव के सामने अब सबसे कठिन परीक्षा थी। क्या वह अपनी परीक्षा में सफल होगा? उसके मन में साधु के शब्द गूंज उठे, अब तुम्हें अपने सबसे प्रिय का त्याग करना होगा। पर उसका सबसे प्रिय क्या था? उसे अब तक यह समझ नहीं आया था। माधव ने युवक की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक उम्मीद भी थी। माधव ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। सेठ चौंक गया। भीड़ में हलचल मच गई। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर यह फिर से चोरी करेगा तो तुम्हें इसका दंड मिलेगा। माधव ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि यह युवक निर्दोष है। अगर किसी को सजा मिलनी है तो पहले मुझे ही दो। सेठ ने गुस्से में आकर कहा, अच्छा, तो अब यह देखना होगा कि तुम सच बोल रहे हो या कोई खेल कर रहे हो। तभी अचानक भीड़ से एक कांपती आवाज आई, ठहरिए। सबने मुड़कर देखा। एक दुबली पतली महिला फटे पुराने कपड़ों में लड़खड़ाते कदमों से सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं जानती हूं कि चोरी किसने की है, महिला ने कांपती हुई आवाज में कहा। अब सबकी निगाहें उसकी ओर टिक गईं। आखिर इस रहस्यमयी महिला के पास क्या सच था? माधव के हृदय की धड़कन तेज हो गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस स्त्री पर टिक गईं जो कांपते हुए आगे आई थी।
उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चिंता से भरा था। सेठ ने उसे देखते ही कड़वे स्वर में कहा, कौन हो तुम और तुम्हें क्या पता है? स्त्री ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरा नाम गोमती है। मैं सेठ जी के घर में बरसों से काम करती आई हूं। मैं जानती हूं कि चोरी किसने की है। सेठ की आंखें सिकुड़ गईं। उसने क्रोधित होकर कहा, तो बताओ, कौन है वह चोर? गोमती की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह कांपते होठों से बोली, सेठ जी, यह युवक निर्दोष है। असली चोर कोई और है। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। लोग अब और अधिक जिज्ञासु हो गए थे। माधव, जो अब तक शांत खड़ा था, थोड़ा आगे बढ़कर बोला, गोमती, अगर तुम सच जानती हो तो बिना डर के बता दो। यह महाशिवरात्रि की रात है और इस रात सच्चाई को दबाना महादेव के सामने सबसे बड़ा अपराध होगा। गोमती ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और कांपते स्वर में कहा, सेठ जी, आपके घर की चोरी किसी और ने की है और वह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसने सहमते हुए अपनी नजरें नीचे झुका लीं। भीड़ सांसें थामे उसका उत्तर सुनने के लिए तैयार थी। सेठ ने अधीर होकर कहा, जल्दी बोलो, किसने चोरी की? गोमती ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोली, सेठ जी, चोरी आपके ही भतीजे मनोहर ने की है। भीड़ में हलचल मच गई। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने क्रोध और अविश्वास से कहा, क्या बकवास कर रही हो? मेरा अपना भतीजा ऐसा कर सकता है? गोमती ने सिर झुकाते हुए कहा, सेठ जी, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैंने खुद उसे चोरी करते देखा था। जब उसने संदूक खोला और आभूषण निकाले, तब मैं वहीं थी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धमका दिया कि अगर मैंने किसी से कहा तो वह मुझे घर से निकाल देगा। मुझे डर था कि मैं अपनी रोजी रोटी खो दूंगी, इसलिए चुप रही। लेकिन जब मैंने देखा कि यह निर्दोष युवक फंस रहा है, तो मेरा अंतर्मन मुझे रोक नहीं पाया। सेठ अवाक रह गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे, तो कुछ ने सेठ के भतीजे के बारे में पूछना शुरू कर दिया। माधव ने शांत भाव से कहा, सेठ जी, अब आप सच्चाई जान चुके हैं। अब आपको तय करना है कि इस युवक के साथ न्याय करेंगे या नहीं। सेठ के माथे पर पसीना आ गया। उसने दांत भींचकर अपने सेवकों को आदेश दिया, जाओ, मनोहर को बुलाकर लाओ। कुछ ही देर में सेठ का भतीजा मनोहर वहां लाया गया। उसका चेहरा उतारा हुआ था और आंखों में घबराहट थी। जैसे ही उसने गोमती को देखा, वह समझ गया कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। सेठ ने गुस्से से उसकी ओर देखा और गरज कर पूछा, क्या यह सच है? क्या तुमने ही चोरी की? मनोहर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे सिर झुका लिया। हाँ, मैंने ही चोरी की थी। भीड़ में खलबली मच गई। सेठ गुस्से से कांप रहा था, लेकिन माधव अब भी स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में वही करुणा थी जो उसने अब तक सभी के लिए दिखाई थी। अब सेठ को यह भी तय करना था कि वह अपने ही भतीजे को क्या दंड देगा। साधु अब भी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे, मानो यह परीक्षा का अंतिम पड़ाव हो। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सेठ मनोहर की स्वीकारोक्ति सुनकर स्तब्ध रह गया। उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था, लेकिन एक गहरी पीड़ा भी उसके चेहरे पर उभर आई थी। मनोहर, तुमने ऐसा क्यों किया? सेठ की आवाज में अविश्वास झलक रहा था। मनोहर सिर झुकाए खड़ा रहा, मानो उसके पास कोई उत्तर न हो। भीड़ में हलचल बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, देखा, असली चोर यही निकला। बेचारे युवक को बेवजह बदनाम किया गया। माधव अब भी शांत खड़ा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि मनोहर ने चोरी क्यों की। हर अपराध के पीछे कोई कारण होता है। सेठ ने गहरी नजरों से अपने भतीजे को देखा और कठोर स्वर में कहा, बोलो मनोहर, आखिर तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी? मनोहर कुछ देर चुप रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, काका, मैं जुआ खेल चुका था। बहुत कर्ज हो गया था मुझ पर। उधार देने वाले लोग रोज दरवाजे पर आकर धमकाते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। डर के मारे मैंने यह गलती कर दी। भीड़ में एक और हलचल मच गई। कुछ लोगों ने निंदा की तो कुछ ने सहानुभूति जताई। सेठ के चेहरे पर गुस्सा और दुख का मिश्रण था। उसने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, मनोहर, तुमने जो किया वह अक्षम्य है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें बिना सोचे समझे सजा दे दूं। फिर वह माधव की ओर मुड़ा और कहा, माधव, तुमने इस युवक की गारंटी ली थी और अब तुमने साबित कर दिया कि वह निर्दोष है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं,
अब क्या किया जाए? माधव ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, मानो भीतर से उत्तर खोज रहा हो। फिर उसने आंखें खोली और कहा, सेठ जी, यह महाशिवरात्रि की रात है। यह रात केवल सजा देने की नहीं, बल्कि आत्म मंथन और सुधार की भी है। मनोहर ने अपराध किया है, लेकिन हमें उसे सही राह पर लाने का भी प्रयास करना चाहिए। साधु, जो अब तक चुपचाप देख रहे थे, पहली बार बोले, माधव सही कह रहा है। न्याय का अर्थ केवल दंड देना नहीं होता, बल्कि सही मार्ग दिखाना भी होता है। सेठ कुछ देर विचार में डूबा रहा, फिर बोला, अगर यही शिव की इच्छा है तो मैं मनोहर को एक अवसर दूंगा, लेकिन उसे अपनी गलती सुधारनी होगी। भीड़ इस निर्णय को सुनकर संतुष्ट दिखी, लेकिन तभी मंदिर के द्वार पर एक और व्यक्ति आया, जिसकी उपस्थिति ने सबको चौंका दिया। मंदिर के द्वार पर खड़े व्यक्ति को देखकर भीड़ में फिर से हलचल मच गई। वह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसकी आंखों में तेज था और चेहरे पर कठोर भाव। उसने चारों ओर देखा, फिर सीधे सेठ के सामने आकर खड़ा हो गया। सेठ जी, क्या यही आपका न्याय है? उसकी आवाज भारी थी, जिसमें निडरता झलक रही थी। सेठ ने चौंक कर उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और तुम क्या कहना चाहते हो? उस व्यक्ति ने भीड़ पर नजर डाली और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा नाम रघुनाथ है। मैं उन लोगों में से एक हूं जिनसे मनोहर ने उधार लिया था। लेकिन मैं यहां अपने पैसे मांगने नहीं आया हूं, मैं यहां न्याय देखने आया हूं। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग फुसफुसाए, यह तो मनोहर के कर्ज देने वालों में से एक है। रघुनाथ ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी, मैं यह देखना चाहता हूं कि आप अपने ही भतीजे के साथ क्या न्याय करते हैं, क्योंकि अगर आप उसे यूं ही छोड़ देंगे तो यह अन्याय होगा उन लोगों के साथ जिनका उसने धन लूटा है। सेठ गंभीर हो गया। उसने मनोहर की ओर देखा, जो अब भी सिर झुकाए खड़ा था। माधव ने आगे बढ़कर कहा, रघुनाथ जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन क्या सिर्फ दंड से समस्या हल हो जाएगी? रघुनाथ ने तीखी नजरों से माधव को देखा और बोला, अगर दंड नहीं दिया गया तो क्या यह उचित होगा? क्या हम केवल क्षमा करके किसी को सुधार सकते हैं? माधव मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, महाशिवरात्रि की यह रात हमें यही सिखाती है कि अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे बढ़ा जाए। यदि मनोहर को सही मार्ग दिखाया जाए तो शायद वह अपनी भूल सुधार सके। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह खुद उन लोगों का कर्ज चुकाए जिनका उसने धन लिया है? भीड़ में कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। सेठ ने गहरी सांस ली और कहा, मनोहर, अगर तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप करना है तो तुम्हें अपने किए का प्रायश्चित करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मनोहर ने आंखें उठाकर पहले माधव को देखा, फिर अपने काका को। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। लेकिन तभी साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रायश्चित केवल शब्दों से नहीं होता, उसे कर्मों से सिद्ध करना पड़ता है, और इस परीक्षा की पहली परीक्षा अभी बाकी है। सेठ, माधव और भीड़ की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या परीक्षा? सेठ ने पूछा। साधु ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, वह समय आने पर स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। भीड़ की उत्सुकता चरम पर थी। अब सब यही सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। मंदिर के प्रांगण में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। सेठ, माधव, साधु और समस्त भीड़ साधु के अगले शब्दों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हवा में एक रहस्यमयी गूंज थी, मानो स्वयं महादेव इस परीक्षा के परिणाम को देखने के लिए उपस्थित हों। साधु ने गहरी दृष्टि से मनोहर की ओर देखा और कहा, तुमने अपने कर्मों का प्रायश्चित करने की इच्छा तो जताई है, परंतु यह केवल शब्दों से सिद्ध नहीं होता। महादेव केवल भक्तों के वचनों पर नहीं, उनके कर्मों पर विश्वास करते हैं। इसलिए तुम्हारी परीक्षा यही तय करेगी कि तुम सच में सुधरना चाहते हो या यह भी केवल एक छलावा है। मनोहर ने अपनी कलाई भींच ली। उसके भीतर भय और संकल्प दोनों उमड़ रहे थे। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं गुरुदेव, बस एक अवसर दीजिए। साधु मुस्कुराए, अवसर मिलेगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 कार्य पूरे करने होंगे जो तुम्हारे भीतर के लोभ, अहंकार और अधर्म को नष्ट करेंगे। यदि तुम सफल रहे तो यह महादेव की कृपा होगी और तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण होगा। भीड़ में हलचल बढ़ गई। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि वह 3 कार्य कौन से होंगे। पहला कार्य, साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें अपने हाथों से उन सभी लोगों को उनका धन लौटाना होगा जिनसे तुमने छल किया। यह कार्य केवल संपत्ति लौटाने तक सीमित नहीं होगा, तुम्हें उनके विश्वास को भी लौटाना होगा जिसे तुमने अपने कर्मों से तोड़ा है। मनोहर ने सिर झुका लिया। यह कार्य कठिन तो था ही, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया।
साधु ने आगे कहा, दूसरा कार्य, तुम्हें इस गांव के सबसे निर्धन परिवार की सेवा करनी होगी, बिना किसी स्वार्थ के। वह परिवार तुम्हें चुनेगा और तुम तब तक उनकी सेवा करोगे जब तक वे स्वयं कहें कि अब तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। मनोहर के माथे पर पसीना छलक आया। वह जानता था कि यह एक परीक्षा से कम नहीं थी। अब साधु ने तीसरा और अंतिम कार्य बताया। तीसरा और सबसे कठिन कार्य, महाशिवरात्रि की रात तुम्हें महादेव के एकांत ध्यान में बैठकर स्वयं को पहचानना होगा। केवल वही व्यक्ति यह परीक्षा पूरी कर सकता है जो स्वयं से सत्य बोलने का साहस रखता हो। भीड़ अब पूरी तरह से स्तब्ध थी। यह परीक्षा केवल बाहरी कार्यों की नहीं थी, बल्कि आत्मशुद्धि की भी थी। सेठ ने गहरी सांस ली और मनोहर की ओर देखा। क्या तुम यह करने के लिए तैयार हो? मनोहर ने आंखें बंद की, फिर उन्हें खोलकर दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, महादेव स्वयं इस निर्णय को देख रहे हैं। अब यात्रा आरंभ होती है। लेकिन तभी मंदिर के बाहर एक अश्व पर सवार एक व्यक्ति आया, जिसकी उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया। अश्व पर सवार व्यक्ति घोड़े की लगाम खींचते हुए मंदिर के प्रांगण में रुका। उसकी आंखों में तेज था और चेहरा धूल से ढका हुआ था, मानो वह किसी लंबी यात्रा से आया हो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सभी उसे आश्चर्य से देखने लगे। सेठ ने ध्यान से देखा और चौंकते हुए कहा, अरे, ये तो नगर का कोतवाल है। मनोहर सहित सभी ने सहमकर कोतवाल की ओर देखा। क्या वह यहां मनोहर को पकड़ने आया था? कोतवाल घोड़े से उतरा और भारी आवाज में बोला, सेठ जी, मुझे आपसे और इस गांव के लोगों से एक आवश्यक बात करनी है। यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि शायद कोई नया अपराध हुआ है, तो कोई अनुमान लगा रहा था कि कोतवाल किसी राजा के आदेश से आया है। सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, कोतवाल जी, आप इस समय यहां, क्या कोई समस्या हो गई? कोतवाल ने चारों ओर देखा और फिर साधु की ओर सिर झुकाकर प्रणाम किया। महाशिवरात्रि की रात कुछ विशेष घटनाएं घटती हैं और आज ऐसा ही कुछ होने वाला है। मुझे सूचना मिली है कि इस गांव के पास डाकुओं का एक समूह छिपा हुआ है, जो आधी रात के बाद हमला करने की योजना बना रहा है। यह सुनते ही भीड़ में घबराहट फैल गई। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। डाकू? एक वृद्ध व्यक्ति कांपती आवाज में बोला, लेकिन हमारा गांव तो शांतिपूर्ण है, वे यहां क्यों आएंगे? कोतवाल ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि उन्हें सूचना मिली है कि सेठ जी के पास बहुत धन संपत्ति है और मंदिर में भी दान की काफी राशि एकत्र हुई है। वे इसे लूटने के इरादे से आए हैं। भीड़ अब पूरी तरह से भयभीत हो गई थी। कुछ लोग अपने घरों की ओर भागने लगे, तो कुछ ने सेठ से सुरक्षा के उपाय पूछने शुरू कर दिए। मनोहर, जो अब तक चुप था, एक कदम आगे बढ़ा और बोला, कोतवाल जी, क्या इन डाकुओं से बचने का कोई उपाय है? कोतवाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारी सैनिक टुकड़ी कुछ दूर है, लेकिन वे सुबह से पहले नहीं पहुंच सकते। गांव वालों को स्वयं एकजुट होकर सुरक्षा करनी होगी। माधव, जो अब तक शांत खड़ा था, आगे आया और बोला, अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम डाकुओं को रोक सकते हैं। हमें डरने की नहीं, बल्कि धैर्य और एकता की आवश्यकता है। साधु ने मंद मुस्कान के साथ कहा, महाशिवरात्रि की इस रात में महादेव अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। यह संकट केवल एक आपदा नहीं, बल्कि एक अवसर भी है। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम अपने गांव की रक्षा करेंगे, लेकिन हमें एक योजना बनानी होगी। मनोहर ने दृढ़ स्वर में कहा, गुरुदेव ने मुझे 3 कार्य दिए थे। शायद यही मेरी पहली परीक्षा है। मैं गांव की रक्षा में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। भीड़ अब मनोहर को अलग दृष्टि से देखने लगी। जो युवक कुछ समय पहले तक अपराधी समझा जा रहा था, वह अब गांव का रक्षक बनने की बात कर रहा था। कोतवाल ने मनोहर की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, अगर तुम सच में गांव की रक्षा करना चाहते हो, तो हमें अभी तैयारियां करनी होंगी। माधव और साधु ने भी अपनी सहमति जताई। लेकिन तभी मंदिर के द्वार पर एक और व्यक्ति आया, जिसकी उपस्थिति ने सभी को चौंका दिया। मंदिर के द्वार पर खड़े व्यक्ति को देखकर भीड़ में हलचल मच गई। वह एक वृद्ध ब्राह्मण था, जिसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और जिसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी, मानो वह सब कुछ पहले से जानता हो। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, अच्छा, तो समय आ गया है। सेठ, माधव और मनोहर सहित पूरा गांव अचंभित था। कोतवाल भी ब्राह्मण को पहचानने की कोशिश कर रहा था। सेठ ने थोड़ा झुककर पूछा, महात्मा जी, आप कौन हैं और इस समय यहां आने का कारण? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और बोला, मेरा नाम वशिष्ठानंद है। मैं वर्षों से इस गांव
और इसके आसपास के क्षेत्रों में घूमता रहा हूं। जब मुझे पता चला कि यह गांव संकट में है, तो मेरे कदम स्वतः ही यहां की ओर बढ़ गए। माधव ने उत्सुकता से पूछा, आपको कैसे पता चला कि हमारा गांव संकट में है? ब्राह्मण ने हल्की हंसी के साथ कहा, महादेव की कृपा से कुछ संकेत मिलते हैं पुत्र। यह महाशिवरात्रि की रात है और इस रात कई रहस्य खुलते हैं। कोतवाल, जो अब तक डाकुओं की समस्या को लेकर चिंतित था, आगे बढ़कर बोला, महात्मा जी, हमारे पास समय कम है। डाकू कभी भी हमला कर सकते हैं। हमें तुरंत कोई उपाय करना होगा। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ बाहुबल से नहीं, चातुर्य से भी संकट टाले जा सकते हैं। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग असमंजस में थे कि यह वृद्ध व्यक्ति सच में कोई समाधान सुझा पाएगा या नहीं। तो क्या किया जाए? सेठ ने पूछा। ब्राह्मण ने मनोहर की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, यह संकट केवल गांव का ही नहीं, बल्कि मनोहर की आत्मशुद्धि की यात्रा का भी एक भाग है। यदि वह सच में अपने जीवन को बदलना चाहता है, तो यह उसकी पहली परीक्षा होगी। मनोहर ने चौकन्ने होकर पूछा, मैं क्या कर सकता हूं गुरुदेव? ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, डाकू धन के लिए आएंगे, लेकिन यदि हम उन्हें यह दिखा दें कि यहां कुछ भी मूल्यवान नहीं बचा है, तो वे बिना लड़े ही चले जाएंगे। परंतु इसके लिए हमें एक युक्ति लगानी होगी। सेठ ने उत्सुक होकर पूछा, आपका क्या तात्पर्य है? ब्राह्मण ने बताया, मंदिर के खजाने को गांव के तालाब में छिपा दो और सभी धनवान लोग अपने आभूषण व धन को साधारण कपड़ों में छुपाकर दरिद्रों की तरह व्यवहार करें। जब डाकू आए और उन्हें कुछ मूल्यवान न मिले, तो वे स्वयं ही चले जाएंगे। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह योजना समझ में तो आ रही थी, लेकिन क्या डाकू इतनी आसानी से मान जाएंगे? मनोहर ने कुछ सोचा और फिर दृढ़ता से कहा, मैं इस योजना को पूरा करने में सहायता करूंगा। मैं स्वयं डाकुओं के सामने खड़ा होकर उन्हें यह दिखाऊंगा कि गांव में कुछ भी नहीं बचा है। कोतवाल ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन यह जोखिम भरा है। डाकू क्रोधित हो सकते हैं और हिंसा पर उतर सकते हैं। ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, यदि मनोहर का हृदय शुद्ध है, तो महादेव स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। अब सभी की नजर मनोहर पर थी। क्या वह इस परीक्षा में सफल होगा? तभी मंदिर की घंटियां एक साथ बज उठीं और एक ठंडी हवा पूरे गांव में बहने लगी। मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी और एक ठंडी हवा गांव के गलियारों में बहने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं महादेव इस रात साक्षी बनकर उपस्थित हों। गांव के लोग अब भी संशय में थे। क्या यह योजना सच में सफल होगी? कहीं डाकू उन्हें झूठ पकड़कर क्रोधित न हो जाए? समय तेजी से बीत रहा है, कोतवाल ने गंभीर स्वर में कहा, हमें तुरंत कार्यवाही करनी होगी। ब्राह्मण वशिष्ठानंद ने सभी को शांत करते हुए कहा, हर कार्य में धैर्य आवश्यक है। अब हमें गांव के सभी धन संपत्ति को छिपाने की तैयारी करनी होगी। गांव के कुछ विश्वसनीय लोगों को सेठ के घर बुलाया गया। मंदिर के पुजारी भी आ गए। सभी ने मिलकर मंदिर में एकत्रित दान दक्षिणा को कपड़ों में लपेटकर तालाब की ओर ले जाने की योजना बनाई। लेकिन इसे तालाब में डालेंगे कैसे? माधव ने चिंतित स्वर में पूछा। ब्राह्मण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तालाब के किनारे एक पुराना कुआं है जिसे वर्षों से किसी ने नहीं देखा। उसके भीतर एक छिपी हुई गुफा है जिसमें यह धन सुरक्षित रखा जा सकता है। जब संकट टल जाएगा तो इसे वापस निकाल लिया जाएगा। गांव वालों ने तुरंत कार्यवाही शुरू की। मनोहर और माधव ने कुछ नौजवानों को साथ लिया और रात के अंधेरे में मंदिर से सोने चांदी के आभूषणों और सिक्कों को कपड़ों में लपेटकर तालाब की ओर ले जाने लगे। तालाब के पास पहुंचते ही मनोहर ने इशारे से सभी को सावधान रहने को कहा। कोई भी आवाज न करे, डाकू कहीं आसपास न हो। गुप्त मार्ग से वे कुएं के पास पहुंचे और धन को उसमें छिपा दिया। इधर गांव में भी कुछ अजीब दृश्य देखने को मिला। अमीर सेठ, जिनकी हवेलियां रोशनी से जगमगाती थीं, अब साधारण वस्त्रों में बदल चुके थे। उनकी आंखों में डर था, लेकिन वे जान चुके थे कि यह महादेव की परीक्षा थी। बच्चों और स्त्रियों को सिखाया गया कि यदि कोई डाकू पूछे तो वे कहें कि गांव में भीषण अकाल पड़ा था और अधिकांश लोग अपने धन को लेकर नगरों की ओर चले गए थे। सेठ का परिवार भी एक टूटी झोपड़ी में बैठ गया ताकि यह लगे कि वे निर्धन हैं। साधु ने धीरे से कहा, अब इस लीला का अंतिम दृश्य शेष है, डाकुओं का आगमन। अर्धरात्रि होते ही गांव के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ ही देर में मशालों की रोशनी गांव की गलियों में पड़ने लगी। वे आ गए, एक युवक ने भयभीत होकर कहा। गांव का वातावरण सिहर उठा। महिलाएं बच्चों को लेकर झोपड़ियों में दुबक गईं। पुरुष अपने स्थानों पर स्थिर खड़े रहे।
ठीक वैसा ही जैसा योजना बनाई गई थी। मनोहर, कोतवाल, माधव और ब्राह्मण गांव के मुख्य चौक पर खड़े हो गए। डाकुओं का मुखिया, जिसकी लंबी दाढ़ी थी और जिसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी, घोड़े से उतरा और चारों ओर निगाह दौड़ाई। यह कैसा गांव है? उसने घोर आश्चर्य से कहा। यहां तो सन्नाटा पसरा है। उसके पीछे चल रहे डाकू भी धीरे धीरे हिचकिचाने लगे। कहीं यह कोई चाल तो नहीं? उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। डाकू मुखिया ने गांव के कुछ लोगों की ओर इशारा किया। तुम लोग कौन हो? सेठ ने कांपती आवाज में कहा। हम हम इस गांव के गरीब लोग हैं, सरकार। हमारा गांव तो बरसों से अकाल से जूझ रहा है। सेठ और धनवान लोग महीनों पहले ही अपना सब कुछ बेचकर चले गए। अब यहां केवल हम जैसे भूखे प्यासे लोग बचे हैं। डाकू कुछ क्षण तक गौर से देखता रहा। उसकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। तभी मनोहर आगे बढ़ा और बोला, सरकार, यदि आपको यकीन नहीं आता तो हमारे घरों को देख लीजिए। न तो हमारे पास सोने के आभूषण हैं, न ही खाने को पर्याप्त अन्न। आप चाहें तो हर घर में जाकर देख सकते हैं। डाकू मुखिया कुछ सोचने लगा। तभी उसकी नजर ब्राह्मण वशिष्ठानंद पर पड़ी। तुम कौन हो बूढ़े? तुम्हारी आंखों में कुछ अजीब सा तेज है। ब्राह्मण ने धीमे स्वर में कहा। मैं तो केवल एक साधारण ब्राह्मण हूं जो महादेव की भक्ति में लीन रहता है। महाशिवरात्रि की इस पावन रात में मेरा इस गांव में आना केवल संयोग है। डाकू मुखिया अब असमंजस में था। क्या यह गांव सच में निर्धन था या फिर कोई चाल खेली जा रही थी? तभी दूर कहीं जंगल में किसी जानवर की भयंकर चीख सुनाई दी और हवा अचानक तेज हो गई। डाकुओं की टोली ने घबराकर चारों ओर देखा। कुछ घोड़े बेचैन होकर हिनहिनाने लगे। डाकू मुखिया ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा, कुछ गड़बड़ है, पर मैं इतनी आसानी से यकीन नहीं करूंगा। और तभी गांव के एक कोने से एक अजनबी आवाज आई जिसने सबको चौंका दिया। डाकू मुखिया चारों ओर देख ही रहा था कि तभी गांव के मंदिर की विशाल घंटी अपने आप बज उठी। समूचा गांव उस गंभीर और गूंजती ध्वनि से कंपित हो उठा। डाकुओं के चेहरे पर भय स्पष्ट झलकने लगा। यह क्या हो रहा है? एक डाकू ने घबराकर पूछा। तभी ब्राह्मण वशिष्ठानंद ने एक दिव्य मुस्कान के साथ कहा, यह महादेव की रात है। जिसने छल किया उसका अंत निकट होगा। जिसने सत्य की राह चुनी वह महादेव की कृपा से सुरक्षित रहेगा। डाकू मुखिया ने गुस्से से कहा, बकवास मत करो बूढ़े, हम केवल इस गांव के धन के लिए आए हैं। मनोहर ने साहस दिखाते हुए कहा, धन? यहां कुछ भी नहीं है। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो स्वयं हर घर की तलाशी ले लो। यहां केवल भूखे, गरीब और साधारण लोग ही बचे हैं। डाकू मुखिया कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपने साथियों को इशारा किया। कुछ डाकू गांव के घरों में गए और जब वे वापस लौटे तो उनके चेहरे पर अविश्वास था। ये सच कह रहे हैं, हमें कहीं कुछ भी नहीं मिला। न सोना, न चांदी, न मूल्यवान वस्त्र, एक डाकू बोला। डाकू मुखिया की आंखें संकीर्ण हो गईं। उसे अब यकीन हो गया कि यहां उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन तभी ब्राह्मण ने आगे बढ़कर गंभीर स्वर में कहा, धन केवल भौतिक संपत्ति में नहीं होता। सच्चा धन आत्मिक समृद्धि में है। यदि तुम सच्चा धन चाहते हो तो इस रात महादेव की शरण में आओ। डाकू मुखिया हंस पड़ा। महादेव की शरण में? क्या इससे हमें धन मिलेगा? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हाँ, महाशिवरात्रि की इस पावन रात में जो सच्चे मन से महादेव की पूजा करता है उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। लेकिन यह केवल बाहरी गरीबी नहीं बल्कि आंतरिक गरीबी भी होती है। लोभ, मोह, अहंकार की गरीबी। डाकू मुखिया कुछ सोच में पड़ गया। वह अपने जीवन पर विचार करने लगा। महाशिवरात्रि की पूजा से गरीबी कैसे दूर होती है? ब्राह्मण ने आगे समझाया, महाशिवरात्रि की रात जागरण करने, व्रत रखने और भगवान शिव का अभिषेक करने से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है। क्योंकि शिव साक्षात सृष्टि के तत्व हैं। जो व्यक्ति शिव तत्व को अपनाता है वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता है। डाकू मुखिया ने संदेह भरी नजरों से पूछा, लेकिन इससे धन कैसे आएगा? ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, शिव केवल धन देने वाले देवता नहीं हैं, वे ज्ञान, विवेक और सही मार्गदर्शन देने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करता है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है, जिससे वह सही निर्णय लेने लगता है। जब सही निर्णय आते हैं तो सही कर्म होते हैं और सही कर्म करने से गरीबी दूर होती है। डाकू मुखिया अब असमंजस में था। वह एक ओर देख रहा था, उसके डाकू साथी जो लालच और हिंसा में डूबे थे, और दूसरी ओर गांव के लोग जिनके पास कुछ नहीं था।
फिर भी वे संतुष्ट और शांत थे। डाकू मुखिया ने गहरी सांस ली और कहा, अगर शिव सच में अपने भक्तों की गरीबी दूर करते हैं तो मैं भी इस बार महाशिवरात्रि की पूजा करूंगा। यह कहकर वह अपने घोड़े से उतरा और गांव के मंदिर की ओर बढ़ा। उसके साथी अचंभित थे, लेकिन उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। मंदिर के पुजारी ने भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल, बेलपत्र और भस्म प्रदान की। डाकू मुखिया ने श्रद्धा से जल अर्पित किया और महादेव से प्रार्थना की। तभी एक तेज हवा चली और मंदिर के दीपक की लौ अचानक और तेज हो गई। डाकू मुखिया को लगा मानो उसके हृदय का अंधकार मिट रहा हो। गरीबी केवल धन की नहीं होती, सोच की भी होती है। डाकू मुखिया ने गांव वालों की ओर देखा और कहा, आज मैं समझ गया कि गरीबी केवल धन की कमी से नहीं, बल्कि सोच की कमी से भी होती है। मैंने हमेशा धन को लूट कर पाने की कोशिश की, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि सच्चा धन परिश्रम और भक्ति से भी पाया जा सकता है। उसने अपने डाकू साथियों की ओर देखा और आदेश दिया, आज से हम डाका डालना छोड़ देंगे और मेहनत से अपना जीवन यापन करेंगे। गांव वालों की आंखों में आश्चर्य और आनंद था। ब्राह्मण ने संतोष से कहा, महादेव की कृपा से यह गांव सुरक्षित हो गया। डाकू मुखिया ने सिर झुकाकर गांव के लोगों से क्षमा मांगी और अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। जब संकट टल गया तो गांव वालों ने अपने गुप्त स्थान से धन को वापस निकाला और अपने जीवन को फिर से संवारने लगे। लेकिन अब उनमें एक नया दृष्टिकोण था, महादेव की भक्ति का। महाशिवरात्रि के दिन किए गए व्रत और अभिषेक ने न केवल गांव को डाकुओं से बचाया, बल्कि मनोहर को नया जीवन दिया, सेठ को धन की सच्ची कीमत समझाई और डाकुओं को भी सतमार्ग पर ला दिया। सही निर्णय लेने की शक्ति। महादेव की पूजा से विवेक जागृत होता है, जिससे व्यक्ति सही फैसले लेकर गरीबी से बाहर निकल सकता है। अहंकार और लोभ का नाश। जब व्यक्ति शिव की भक्ति में लीन होता है तो उसका मोह और लोभ नष्ट होता है, जिससे वह सही मार्ग चुनता है। श्रम और ईमानदारी की राह। शिव हमें यह सिखाते हैं कि परिश्रम से ही वास्तविक संपत्ति अर्जित होती है। धन का सही उपयोग। जब धन को सही कार्यों में लगाया जाता है तो वह बढ़ता है और गरीबी दूर होती है। गांव में धीरे धीरे समृद्धि लौट आई। मनोहर एक ईमानदार व्यक्ति बन गया। माधव ने अपने परिवार के साथ सुख से रहना शुरू किया और सेठ ने अपने धन का एक भाग गरीबों की सेवा में लगाना शुरू किया। और इस प्रकार महाशिवरात्रि के पावन दिन महादेव की कृपा से गांव की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। हर 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 महादेव।